हेलो एवरीवन, सो टुडे विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 200 ऑफ लीड कोड विच इज़ नंबर ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी ग्राफ लिस्ट का पार्ट है और अभी हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, है ना। ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रॉब्लम्स है अभी तक लीड कोड का। हर किसी ने कर रखा है इसको, हम भी कर लेंगे एक बार, है ना। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है इसको, बहुत ही सिंपल है ना। अभी तक हमने इससे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कर रखे हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स में, है ना। तो तुम अगर प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो एक बार उसको खुद से ट्राई करो, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। नहीं हो रहा है तो देखते हैं, है ना। देखते हैं इसमें मैं करना क्या है। हमको एक ग्रिड गिवन है 0 और 1 की। 1 क्या डिनोट करता है, लैंड, और 0 का डिनोट करता है वाटर, है ना। अब जितने भी 1 का ग्रुप है ना, वो एक आइलैंड बनाते हैं, तो हमको टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स रिटर्न करना है ना। हो सकता है देखो बीच में पानी आ जाए तो वो आइलैंड अलग, दूसरा आइलैंड अलग, है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, टोटल 3 आइलैंड्स है ना। और एक कनेक्टेड कैसे हैं, मतलब ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही कनेक्टेड है, डायगोनली कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये 1 और ये 1 कनेक्टेड नहीं है ना। अगर ये इसके नीचे होता या फिर इसके साइड में होता तो मैं मान लेता कि ये कनेक्टेड है, ये एक पूरा आइलैंड बना रहा है, बट ये एक सेपरेट आइलैंड है। तो कुछ नहीं बोला है उन्होंने, बस सीधा बोला है कि नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाल के दो हमको, और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा है बिल्कुल। एक छोटी सी चीज़ है, जनरली कनेक्टेड कंपोनेंट्स में हम एक विजिटेड एरे अलग से डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे भी हमें करना चाहिए क्या वो? नहीं, इसके लिए ये ग्रिड एरे ही काफ़ी है ना। ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं है कि हमको इसके साथ ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम इसी को चेंज करेंगे, इसी को एज अ विजिटेड एरे ही यूज़ कर लेंगे हम, हमको अलग से एक एरे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वो करेंगे कैसे, ये देखो। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको विजिट किया, इसको मैं 1 की जगह 2 कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया 2। अब मैं कहाँ जा सकता हूँ, एक यहाँ जा सकता हूँ और एक यहाँ जा सकता हूँ, है ना। अब अगर मैं मान के चलो यहाँ गया, जिससे मैं दोबारा इसमें ना आऊँ, तो मैं चेक करूँगा क्या ये 2 तो नहीं है। अगर मेरे आजू बाजू वाले 1 है तभी मैं उसमें जंप करूँगा, लेकिन मेरे अगर आजू बाजू वाले या तो 0 हुआ, है ना, या फिर 2 हुआ, इन दोनों केसेस में मुझे वहाँ जंप नहीं करना है ना। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, एक तो विजिटेड है और एक तो पानी है, समझ रहे हो। तो ये मेरी बेस कंडीशन हो जाएगी। और एक बेसिक सी बेस कंडीशन कौन सी है कि भाई जो ग्रिड है ना, मैं जिस भी पोजीशन में हूँ वो मेरे ग्रिड के बाहर नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब आई ग्रेटर देन 0, सॉरी आई लेस देन 0 या फिर जे लेस देन 0, ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर ये आई जे है तो उसमें ये एक वैलिड पोजीशन होनी चाहिए, ये भी मेरा एक बेस कंडीशन है जो कि होता ही है हमेशा, ठीक है। तो उसको फटाफट कोड कर लेते हैं और एक बार खुद से करके देख लो, है ना। अभी तक काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कैसे करना है, तो चलो उसको कोड करते हैं, ठीक है। तो उसको कोड करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन कर दिया है, नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। ये मेरा आंसर है जो मुझे रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके हर सेल से एक DFS लगाने का ट्राई करूँगा। तो वो हो जाएगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन आर एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यही करना है मुझे इसके लिए, जे के लिए। तो ये हो जाएगा फॉर आई जे इक्वल टू 0, जे शुड बी लेस देन सी एंड जे प्लस प्लस। बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा क्या मैं अभी लैंड में हूँ, है ना। अगर मैं एक लैंड में हूँ तभी मैं DFS चला सकता हूँ, है ना, वाटर से तो चला नहीं सकता। तो ये हो जाएगा इफ़ ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे, है ना, आई कॉमा जे इज इक्वल टू क्या है, अगर 1 है तभी करूँगा मैं DFS, ठीक है। तो DFS मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। इसमें क्या भेजूंगा मैं, एक तो ग्रिड भेज दूंगा, है ना, आई भेजना है और जे भेजना है, पोजीशन भेजना है मुझे, है ना। क्योंकि हमको यहाँ से एक 1 मिल चुका है, इससे कनेक्टेड जितने भी 1 है वो अब 2 होने वाले हैं, जिससे हम दोबारा उसमें ना आए, है ना। इसीलिए यहाँ पे मैं आंसर प्लस प्लस कर दूंगा। ये एक बेसिक कोड है कनेक्टेड कंपोनेंट का जो हर जगह यूज़ होगा, है ना। कनेक्टेड कंपोनेंट के जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पे ये तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। ऐसे ही तो निकालते हैं हम कनेक्टेड कंपोनेंट्स, है ना। यहाँ से एक DFS कॉल करते हैं और वो DFS एक कनेक्टेड कंपोनेंट को कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो जितनी बार ये इफ़ के अंदर आएगा उतनी बार मेरे कनेक्टेड कंपोनेंट्स बनेंगे, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, बेस कंडीशन लिख देते हैं, इफ़ आई इज़ लेस देन 0, है ना, या फिर जे इज़ लेस देन 0, या फिर आई इज़ लेस देन ग्रिड डॉट साइज, है ना, या फिर जे इज़ लेस देन ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। ये बेसिक कि भाई मेरा ग्रिड से बाहर नहीं जाना चाहिए आई और जे। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो,
अब अगर ये कंडीशन सही है तो मैं चेक कर लेता हूँ, मतलब अभी मैं ग्रिड के अंदर हूँ, अब मैं ये चेक करूँगा क्या मैं कहीं पानी में तो नहीं जा रहा, या फिर मैं ऑलरेडी विजिटेड शहर में तो नहीं जा रहा। अगर मैं जा रहा हूँ तो वहाँ से भी रिटर्न कर जाऊँगा, मतलब जो मेरा नई पोजीशन है, जो मेरी नई पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, ग्रिड i, j इज इक्वल टू, अगर ये 2 के बराबर है ना, या फिर मतलब ये विजिटेड है, या फिर क्या है बताओ, या फिर ये है 0, है ना, अगर मतलब ये पानी है, अगर ऐसा है तो रिटर्न कर जाओ, है ना। अब तुम आ चुके हो तो उसको क्या करो, विजिटेड मार्क कर दो, तो ये हो जाएगा विजिटेड, है ना, ये मैंने इसको विजिटेड मार्क कर दिया। अब यहाँ से तुम चलाओ 4 डायरेक्शन में DFS, सिंपल सा है ये, है ना, क्योंकि हम 4 डायरेक्शन में ही जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा DFS ऑफ ग्रिड i +1 और j, ये एक डायरेक्शन हो गया, ऐसे टोटल 4 डायरेक्शन है ना। तो वो 4 डायरेक्शन में बना देता हूँ मैं, ये हो जाएगा i+1 और j+1, है ना, i-1 और j-1, ये है बढ़िया, ठीक है। और इससे हो जाना चाहिए सॉल्व तुम्हारा, इसको सबमिट करके देखते हैं। क्या दिक्कत आ रही है, ओह सॉरी, है ना, ये करना था, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको असाइन करना है ना, डबल इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो कंडीशन हो गई एक छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, है ना, लेस देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ये ग्रिड के बाहर जा रहा है तभी मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है ना। तो अब रन करके देखते हैं, हाँ बढ़िया, यही गलती थी, ठीक है, इसको सबमिट कर देते हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम था, हो गया एक्सेप्ट, है ना, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, इतने क्वेश्चंस मोर देन एनफ है कनेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए। मेन मोटिव ये है कि तुम्हें कनेक्टेड कंपोनेंट्स समझ में आने चाहिए, है ना। ऐसे ही जब तुम्हारा बेस स्ट्रांग होगा ना, तभी तुम्हें आगे की चीज़ें अच्छे से क्लैरिफाई होंगी, एल्गोरिदम्स का मतलब समझ में आएगी, डायस्ट्रल एल्गोरिदम क्या है, बेलमैन फोर्ड क्या है, ये इसमें क्यों लग रहा है, इसमें ये चीज़ें क्यों लग रही हैं, है ना, ये काम कैसे कर रही है। जब तुम्हारी ये सब चीज़ें स्ट्रांग होंगी तुम्हें वो चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी, इसलिए मैं इन सब चीज़ों में इतना फोकस कर रहा हूँ। इसके बाद हम जाएंगे हम सीधा साइकिल डिटेक्शन पे, है ना, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, उसको हम अच्छे से समझेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्राफ की, है ना, साइकिल होना, ये चीज़ें डिटेक्ट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हम सीधे जाएंगे साइकिल डिटेक्शन पे, चलो।